ओम शांति। आज है डेट 27 ऑफ नवंबर 2022। देखते हैं आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, बच्चे, जब आप अपनी दिनचर्या बाबा की श्रीमत प्रमाण बनाते हो तो आपके हर कदम में पदम है। देखो बच्चे, बाबा आप बच्चों को विश्व के आगे सैंपल बना प्रत्यक्ष करेगा, तो आपको भी ऑलराउंडर पार्ट बजाना पड़ेगा। ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर तपस्या करनी है, नहीं। बच्चे, सब कुछ करते हुए डबल लाइट अर्थात मैं लाइट, पावरफुल लाइट के नीचे हूं और मन से बिल्कुल हल्का ही रहना है। वंडरफुल। परमात्मा का संदेश कितना सुंदर। कहता है कि बच्चे, आप अपनी दिनचर्या को मेरी श्रीमत प्रमाण चलाते चलो, हर कदम में पदम होगा। इसका अर्थ समझते हैं, बड़ा गुह्य है। मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, परमात्मा पिता मेरा है। ये स्मृति जब आ गई तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ हो गया, व्यर्थ नहीं। अभी क्या हुआ, कलयुग में बहुत सब व्यर्थ चलने लगा। व्यर्थ के संकल्प, मन सोच रहा है, रुक ही नहीं रहा। हाँ, बोल रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। व्यर्थ के कर्म कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। पर जब हमें ये पता चला कि हम इस सृष्टि रंगमंच पर इस समय का सबसे उत्तम रोल निभा रहे हैं, श्रेष्ठ आत्मा का, पिता परमात्मा मेरा है, ये रोल निभाते हैं, तो हमें ये स्मृति आ जाती है कि मेरा हर समय कीमती है। तो बाबा कहते हैं हर कदम में पदम। पदम का अर्थ क्या होता है? एक के पीछे 15 जीरो लगा दीजिए तो पदम हो जाते हैं। तो पदम यानी कि अगर हम एक सेकंड विश्व का कल्याणकारी का संकल्प रखें तो हमारा एक इंटू 15 जीरो लगा दीजिए एक के पीछे, इतने सेकंड का भाग्य बन गया, इतने मिनट का भाग्य बन गया। तो 5000 साल के कल्प में इस समय का ये समय है हमारा कि जब हम पूरे कल्प का भाग्य लिख सकते हैं, है ना? वंडरफुल। हम सभी तो यही चाहते हैं कि हम अपना भाग्य अच्छा लिख सकें, पर हमें क्या लगता है कि कोई इस हमारी नियति को नियंत्रित कर रहा है और हम नियंत्रित हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपकी ये नियति यानी कि डेस्टिनी आपके खुद के हाथ में है। आप कंट्रोलर हैं। मैं आपकी नियति का बिल्कुल भी कंट्रोलर नहीं हूँ। You are the director of your own destiny. You are the hero of your destiny. तो बाबा हमें ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि इस समय भगवान धरा पे आया हुआ है और वो हमें हमारा भाग्य लिखने की कलम दे रहा है, और उसके लिए कुछ रूल्स भी हैं। कहता है कि बच्चे, आप मेरी श्रीमत पे चलो। तो मेरी श्रीमत, बाबा की श्रीमत क्या है कि हम सुबह उठ के बाबा के साथ योग लगाएं, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से उसकी शक्तियां हमारे अंदर भर जाती है, तो दिन भर की जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर कहता है कि आप पवित्र खाना खाएं, आप पवित्र वस्तु कोई भी ग्रहण ना करें, क्योंकि आप सब श्रेष्ठ आत्मा हो। दूसरी ये उसकी श्रीमत है। तीसरी कि पढ़ाई रेगुलर करें। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई हमें रोज पढ़नी है, योग रेगुलर करना है और सेवा भी करनी। सेवा पहले पूरे विश्व की। तो मेरा विश्व क्या हुआ मुझ आत्मा का? मेरे घर के फैमिली के 4 5 10 लोग मेरा विश्व। कहते हैं ना, यही 4 तो मेरी दुनिया है। फिर मेरे पड़ोसी, और फिर धीरे धीरे मेरा विश्व का सर्कल बढ़ता चले जाता है। तो बाबा कहता है कि सब कुछ छोड़ना नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तपस्या में बैठ जाओ, नहीं। आपको तो बाबा सैंपल बना रहा है। कहता है देखो वंडरफुल, फकूर में आ जाओ कि भगवान हमें सैंपल बना रहा है। नहीं, खुशी की बात नहीं है। वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मेरा साथी है। वाह, वंडरफुल। इसको तो समझ के, सुन के ही जैसे मन में आराम आ जाता है। तो बाबा कहता है एक दिन मैं आप सभी को प्रत्यक्ष करने वाला हूँ, है ना? तो क्या कहता है कि तपस्याएं नहीं करनी है, ऐसा नहीं सब छोड़ के बैठ जाओ, नहीं। सब कुछ करते हुए
डबल लाइट रहना है। डबल लाइट, मैं आत्मा लाइट, एक लाइट, और परमात्मा की ज्योति के अंडर में हूँ, पावरफुल लाइट के नीचे में हूँ। तो वो लाइट, मैं लाइट। अब जैसे इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक 200 वॉट का बल्ब लगा है, मुझे पता नहीं कि आता नहीं आता, एग्जाम्पल है, और एक 10 वॉट का बल्ब उसकी साइड में लगा दीजिए। तो 200 वॉट का बल्ब और एक 10 वॉट का बल्ब, दोनों अगर साथ जल रहे हैं तो दोनों की लाइट मर्ज हो जाएगी ना। क्या हम ध्यान से क्या बता पाएंगे कि इसकी लाइट इतनी है, इसकी है? नहीं। दोनों, छोटा बल्ब बड़े बल्ब की लाइट में मर्ज हो गया। बस यही कह रहा है बाबा। कहता मैं लाइट हाउस हूँ, पावरफुल लाइट हाउस। तुम मेरे बच्चे लाइट हो, मेरे से शक्ति लो और बिल्कुल हल्के न्यारे प्यारे रहो। आजकल क्या हो जाता है, भारी हो जाते हैं ना। छोटा सा कुछ, बस लेट हो गई, भारी हो गए, मन परेशान हो गया। जरा सी कोई बीमारी हो गई, डर गए कि वायरस तो नहीं आ गया है, डर भारी बन हो गया। तो आज आत्माएं भारी हैं, और हम सबको, मेरे को, आपको, आपको सबको यही तो सेवा करनी है कि सदा हल्के रहना है। क्यों? हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे घर का माहौल कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाए। यही हमारी सेवा है जी। आगे देखते हैं बच्चे। इसी तरह बाबा को संग रख चलते चलो। वंडरफुल लाइन अंडरलाइन करेंगे कि बाबा को संग रख के साथ चलो। बस अपनी मनमत को मिक्स मत करना। देखो बच्चे, आप कभी भी यदि परमात्मा पिता की याद में हो तो बाबा आप बच्चों के संग है। अंडरलाइन, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। और आपके हर कदम में कल्याण ही कल्याण छिपा है। इसलिए ड्रामा की पटरी पर परमात्मा पिता को संग रख सीधे चलते चलो। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बस फुल स्टॉप बिंदु। फिर आप सभी अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। पिता संग लेके चलेंगे। अंडरलाइन। गूज़बम्प आ रहे हैं, मेरे को तो पढ़ के ही आ रहे हैं। बाबा क्या कहता है, क्या कह रहा है, सुनो। कहते तुम मेरे साथ हो, मुझे बस संग रख के चलते चलो। वो कैसे होगा? एक तो होता है हम भगवान भगवान बोलते रहे, नहीं। जब हम उनको मन बुद्धि से याद करें। अब हम जरा ना एक सेकंड के लिए नेचुरली साइलेंस में चलते हैं। चलिए चेक करिए कि दिन भर हम किसको ज्यादा याद करते हैं? अपने लौकिक कर्तव्यों को, लौकिक बच्चों को, लौकिक जीवन साथी को, या उस पिता परमात्मा? चेक करो, और चेक करके आज ही फिक्स करो, चेंज करो कि मुझे उसको याद रखना है, परम पिता परमात्मा। लौट आओ अपनी स्थिति में। हाँ, शांति। तो परमात्मा को मुझे याद रखना है, वो मेरा सच्चा साथी है। उसको मैं याद रख के चलते रहूं तो बाबा कहते तुम फिर मुझसे कनेक्ट रहोगे। देखो, अगर हम अपने किसी के, कभी कभी होता है ना ऐसा कि जैसे मान लीजिए हम अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं या कोई रिलेटिव के बारे में सोच रहे हैं, तो फोन आ जाता है। आता है कि नहीं आता? टेलीपैथी बोलते हैं ना उसको, कहते हैं। और हम क्या बोलते हैं? मैं जस्ट आपको याद कर रही थी या कर रहा था और आपका फोन आ गया, देखिए हम दोनों कितने कनेक्टेड है। ऐसे ही कहते हैं ना। तो सोचो, हम जब उनको याद करते हैं जो मनुष्य आत्मा है, तो हमारा सिग्नल वहां पहुंचता है और वो हमें फोन कर देता है। वंडरफुल है ना। तो सोचो, जब हम परमात्मा को याद करेंगे, वो भी एक आत्मा है, तो उसकी शक्ति मेरे पे नहीं आएगी? आएगी। आज से ट्राई करिएगा, देखना। मैं अनुभव करके बता रहा हूँ आपको कि वो हमारा साथ निभाता है। पूरा पक्का वायदा है उसका। फिर क्या कहता है आगे? कहता है देखो बच्चे, जब आप मुझे याद करोगे तो आप मुझे अपने संग पाओगे। कहते हैं अपनी मनमत को मिक्स मत करना, श्रीमत पे चलना। श्रीमत पूरा फॉलो करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको श्रीमत पता चले तो हमारे यहाँ पर चैनल पे श्रीमत की पूरी लिस्ट डली हुई है, वीडियोस डले हुए हैं। आप चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, तो वहां मिल जाएंगे। मैं आई बटन में डाल भी दूंगा, कोशिश करूंगा कि डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिए। बाबा फिर आगे क्या कहता है कि ड्रामा की पटरी पर, ड्रामा मतलब ये जो सब चल रहा है ड्रामा है, इसकी पटरी पर परमात्मा पिता के संग सीधे सीधे चलते चलो। कोई सवाल नहीं, बस फुल स्टॉप।
फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बाबा संग है, इसका अर्थ क्या होता है? कोई सवाल नहीं। हमें बहुत दिन भर सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों, क्या, ये क्यों हो गया, मौसम ऐसा क्यों हो गया, धूप आई तो धूप क्यों आ गई, इतनी गर्मी क्यों, ठंड हुई तो इतनी ठंड क्यों, आज मेरी बस क्यों लेट, आज ये ऑफिस में लेट क्यों हो गया, आज मेरी काम वाली भाई इतनी लेट क्यों। बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा है, इसमें क्यों क्या नहीं करो, इसको बस फुल स्टॉप लगाओ। मन जो बोले फुल स्टॉप कि हाँ ये ड्रामा है, तो एक शब्द कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है ना? वंडरफुल। ड्रामा। ड्रामा सोच समझें और फुल स्टॉप लगाएं तो मन शांत हो जाएगा। करके देखिएगा कितना आराम हो जाएगा। आगे देखते हैं। बच्चे, स्वयं को लाइट समझना। सुप्रीम लाइट के नीचे आकर बैठ जाओ। साथ ही अनुभव करो कि मैं आत्मा एक बहुत पावरफुल लाइट की किरणों के नीचे, जिसमें केवल प्यार ही प्यार। हाँ, वंडरफुल ना? इस प्यार की किरणों में मुझे अशांति से शांति करने की शक्ति है। मेरी निसंकल्प स्थिति बनाने की शक्ति है। इस स्थिति में अनंत में हो जाओ और आनंद लो। वंडरफुल। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चलो हम प्रैक्टिकल करें। रेडी हो? चलो करते हैं ना शुरू। साइलेंस में जाते हैं 1 सेकंड के लिए और फिर शुरू करते हैं। मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लाए। मैं लाइट। अब देखो अपने ऊपर परम पिता परमात्मा, ऐसा समझो जिससे हमारे पर्सनल सूरज, और देखो सूरज की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। मैं आत्मा लाइट होती जा रही हूँ, शक्तियों से भर रही हूँ। चलिए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। मुझे लगता है आप सभी ने महसूस किया होगा ना, कोई संकल्प नहीं चले ना? वंडरफुल ना? हो गया ना अशांत से शांत, हो गया ना पावरफुल। ये देखो दिन में हमने कितनी देर लगी, 2 मिनट 3 मिनट, दिन में कितनी बार कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं। बस बच्चे बार बार यही अभ्यास करो, बाबा भी यही कह रहे हैं, बार बार यही अभ्यास करो। यह परमात्मा पिता का अद्भुत प्यार ही आप बच्चों को इस दुनिया से न्यारा कर देगा, आपको परमात्मा का प्यारा बना देगा। आप डबल लाइट स्थिति में स्थित हो जाएंगे, जिस स्थिति से आप सब कुछ कर सकते हो, सभी बातों से सेकंड में न्यारे हो सकते हो। बाबा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं आज हमें। अच्छा पता है अभी दुनिया में भी डिटैचमेंट का लॉ बन गया है। अभी इन दिनों क्या हुआ, कोविड बढ़ा ना, तो कोविड के कारण क्या हो गया था कि सभी लोग घर से काम करने लगे थे, मतलब ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो फिर क्या हुआ कि एक लॉ बनाना पड़ा, लोगों को आराम ही नहीं मिलने लगा। हम्म तो लोगों ने को आराम नहीं मिला तो एक लॉ बनाना पड़ा कि डिटैचमेंट का, कि नहीं अभी ऑफलाइन भी जाना है हमें। तो हम दिन भर जब बिजी रहते तो थक जाते हैं ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बिजी से इजी हो जाओ। कैसे हो इजी? कैसे हो जाएंगे? डिटैच हो जाओ। जितना हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे, तो हम जितनी भी हमारे जीवन में कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स बोलिए, पेपर बोलिए, विघन बोलिए, वो कुछ भी नहीं लगेगा हमें। हम यहाँ से लाइट रहेंगे। जब हमने देखा है ना, जब हमारा मूड फ्रेश होता है तो कोई भी परिस्थिति आती है तो उसका समाधान हमें मिल जाता है। परंतु जब हम थके होते हैं तो वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। पर बाबा क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप मुझे जरा चेक करके बताओ कि परिस्थिति बड़ी है कि मैं आत्मा बड़ी हूँ?
क्योंकि मेरे साथ पिता भी है परमात्मा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। तो मुझे लगता है परिस्थिति कुछ भी नहीं है। तो दो चीजें होती है, विन विन नहीं होता है, कोई एक विन होता है। या तो परिस्थिति मेरे ऊपर हावी होगी, या मेरी स्थिति से परिस्थिति खत्म हो जाएगी, मैं मेरी स्थिति परिस्थिति पे हावी होगी। तो मुझे लगता है पर्सनली भी कि परमात्मा जब मेरे साथ है तो परिस्थिति कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकती। मेरी स्थिति से परिस्थिति सॉल्व हो जाएगी। वंडरफुल, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बस सर्व समर्पण हो, अर्थात अपने सारे ही बोझ मुझको दे दो, बाबा कह रहे हैं। शिव बाबा की गोद में समा जाओ, बस धैर्यता पूर्वक चलो। सब कुछ अचानक परिवर्तन होना है। बच्चे, अचानक का पाठ शुरू हो गया है। बहुत समझने की बात है। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मुझको समर्पित कर दो। समर्पित का अर्थ है मन बुद्धि से हमने सब समर्पण कर दिया, बाबा आपका। कहते मेरे को सारा बोझा दे दो, है ना। शिव बाबा की गोद में आराम करो, लेट जाओ, समा जाओ। फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते बच्चे धैर्यता पूर्वक आगे चलो, क्योंकि अचानक सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अचानक का पाठ शुरू हो गया है। सृष्टि पर जब ये कोविड आया तो अचानक का पाठ शुरू हो गया है। सब कुछ अचानक होना है। जो हमें सब दिख रहा है एक सेकंड में परिवर्तन हो जाए, तो हमें अपनी स्थिति बहुत ऊंची बनानी। अंत में बाबा ने बोला अच्छा, और अच्छा का अर्थ अब हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि बच्चे अब आप समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। और हम भी उस सच्चे साथी, पिता, परमात्मा, वंडरफुल टीचर, हमारा दोस्त, सखा, हमारा बच्चा, हाँ, उस सब को हमारा दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये अटेंशन दिलाई और हम इसके रूप आपको बन के दिखाए। ओम शांति। सभी शांति।